आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च 2024 की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? फ्रेंड राइट आंसर है AM खनविलकर भारत के नए लोकपाल बने हैं। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस AM खनविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है। लोकपाल के साथ 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। कौन कौन की फ्रेंड न्यायिक सदस्य हैं? न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अन्य सदस्य कौन से हैं? अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुनील चंद्रा। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा फ्रेंड? राष्ट्रपति के द्वारा। एक अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। कितना फ्रेंड? 5 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? किस वर्ष तक फ्रेंड? 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में PM मोदी ने 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया है। PM मोदी ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के मिशन की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? फ्रेंड कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन होगा। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। 1 मार्च को PM मोदी उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी का उद्घाटन वर्चुअली करेंगे। ये घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषी गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। ये भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी दिखाएगा। इस घड़ी में 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका 1 घंटा ISD के अनुसार 48 मिनट का होगा। फ्रेंड इस घड़ी के अनुसार 1 घंटा कितने का होगा? 48 मिनट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? फ्रेंड किस राज्य ने किया है? असम राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 21 वर्ष पुरुषों के लिए और 18 वर्ष महिलाओं के लिए से कम आयु के इच्छुक व्यक्तियों के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश प्रदान करता है। नेक्स्ट, बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? फिर कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में बायो एशिया का 21वां संस्करण शुरू हुआ है। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 27 फरवरी 2024 को हैदराबाद में शुरू हुआ है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया है। फ्रेंड इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की है? किस राज्य में की है फ्रेंड? तमिलनाडु राज्य में PM मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? फ्रेंड किसके द्वारा किया जा रहा है?
केंद्र सरकार के द्वारा मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। केंद्र सरकार मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन कर रही है। 28 फरवरी 2024 से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य युवा मतदाताओं को बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल 6 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। कितने तक फ्रेंड? 6 मार्च 2024 तक इस पहल को जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया गया है? किस देश के द्वारा फ्रेंड? न्यूजीलैंड देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून निरस्त कर दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून न्यूजीलैंड द्वारा निरस्त किया गया है। इस कानून में 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों को तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। इस कानून की लागू होने से तंबाकू खुदरा विक्रेता की संख्या में 90% से अधिक की कमी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल हुई हैं? कितनी हुई फ्रेंड? 8 सीटें हासिल हुई हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में। डिटेल में देखते हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 2 सीटें हासिल की हैं। कितनी फ्रेंड? 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। भाजपा के जीते उम्मीदवार RPN सिंह, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी और साधना सिंह, नमीन जैन, संजय सेठ हैं और समाजवादी पार्टी के जीते उम्मीदवार जया बच्चन और रामजी लाल सुमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे उम्र दराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फ्रेंड कौन थे? शफीकुर रहमान थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड डिटेल में देखते हैं। रहमान का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह संसद में भारत के सबसे उम्र दराज सांसद थे और वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।